Hello class 9th. Today we are going to discuss about the chapter triangle, and today is the last video related to the exercise chapter triangle. Class 9 maths and chapter is triangle. कल हमने डिस्कस किया था इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल पे और कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी हमने कि किसी ट्रायंगल में ऐसे कोई ट्रायंगल है तो जो सबसे लंबी साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा वैल्यू गेन करेगा उस ट्रायंगल में। अगर इस हम ट्रायंगल ABC की बात करें, अगर AC क्या है दिख रहा है वैसे भी सबसे बड़ा साइड है, तो इसका अपोजिट यानी कि सामने वाला जो साइड एंगल होगा वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। यही ना बताया था पहला थ्योरम। और इसी कन्वर्स पार्ट होगा, किसी ट्रायंगल में कोई एंगल है वो बहुत ज्यादा वैल्यू कंटेंट करता है, सबसे ज्यादा वैल्यू कंटेंट करता है, तो जो उसके सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, सबसे लंबी होगी उस ट्रायंगल की। ठीक है, देखो और ये कंडीशन बताया था कि कोई भी तीन लेंथ हम ले लें तो कोई जरूरी नहीं हम तीनों लेंथ के जो दिया गया है उससे हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकें, क्योंकि वहां पे कंडीशन दिया गया था कि कोई दो साइड का जो सम होगा वह ग्रेटर होना चाहिए तीसरी साइड ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज 7.4 है। एक्सरसाइज 7.4 पहला क्वेश्चन कह रहा है शो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। इन राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे लंबा साइड होता है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। लेट ABC is a right angle triangle. Consider prolet triangle ABC is a right angle triangle at angle B equal to 90 at 90। हमने ABC ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, इसमें B क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, देखो तो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तो B ये क्या होगा A प्लस ये इसकी वैल्यू दी गई कितनी 90 दी गई है ना, और एंगल C इक्वल टू 180 यानी कि ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा 90। यहां से इक्वेशन मिला। यहां देखो मिल क्या रहा है, हमने ये सब किया। एंगल B जो है वो अकेला क्या है 90 के इक्वल है। एंगल B जो है उसकी वैल्यू कितनी है 90, क्योंकि दे रखा है ABC एक राइट एंगल है जिसमें B क्या 90 डिग्री है, और जो इक्वेशन मिला है एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों मिलके क्या है 90 के इक्वल है। A प्लस C मिलके क्या है 90 के इक्वल है। अगर यहाँ किसी ट्रायंगल में तीन एंगल है, एक ट्रायंगल 90 का है, एक एंगल 90 का दे रहा है, तो दोनों जो बचे एंगल होंगे उनका सम भी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि तीनों मिलके क्या होंगे 180 हो रहे हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि A और C दोनों क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 के इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि A भी क्या होगा 90 से छोटा होगा, C भी क्या होगा 90 से छोटा ही होगा। यहां से लिख दो दिस shows that लिखते भी चलो साथ साथ। दिस shows that एंगल A एंड एंगल C बोथ आर एक्यूट एंगल। तो जब ये पता चल गया कि A और C क्या है एक्यूट है, तो यहां से हम कह सकते हैं जो एंगल B होगा वो ग्रेटर होगा एंगल A से B, और एंगल जो B होगा वो ग्रेटर होगा एंगल C से। ऑब्वियस है यार, B तुमको ऑलरेडी पता है क्या है वो 90 है, और A और C दोनों मिलकर 90 के इक्वल है। B भी ग्रेटर होगा A से और B भी ग्रेटर होगा C से, यानी कि हमने तो ये प्रूफ कर दिया कि जो B है वो क्या है लार्जेस्ट वैल्यू कंटेंट कर रहा है B। तो लिखोगे सिंस B कंटेंट लार्जेस्ट वैल्यू, therefore we can write AC is greater than AB से भी होगा और AC is greater than BC से भी होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देना
थ्योरम, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गर। जो लार्जेस्ट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, सबसे लंबी होती है, और यही प्रूफ करना था। लेकिन ये केस क्या है, एक लाइन और पढ़ा सकते हो, सिंस दिस केस इज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सो हाइपोटेन्यूज इज द राइट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यही समझ करना था। पांच छह क्वेश्चन दिया है इसका, बहुत ही इजी है, सारी इनइक्वालिटीज लगाना है। तो 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो 3 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, in figure 7.4 its side AB and AC of triangle ABC are extended to the point P and Q respectively. Also angle PBC is less than QCB. चलो पहले फिगर कंस्ट्रक्ट करो। ABC यहां तक बढ़ाया गया है, ये क्या है, P और Q है। तो एक कंडीशन दिया गया है, गिवन दैट, जो भी दिया है उसको लिखो, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये कंडीशन दिया है, मुझे प्रूफ करना है AC इज ग्रेटर देन AB। देखो क्वेश्चन दिया है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें साइड AB को किसी पॉइंट P पे क्या क्या एक्सटेंड कर देता है और AC को पॉइंट Q पे, और इसके बाद एक कंडीशन दिया है PBC, यानी कि PBC ये एंगल और QCB ये एंगल, ये इनमें रिलेशन दिया है कि जो PBC है वो क्या है, बड़ा है QCB से। तो यहां देखो एक कंडीशन दे रहा है कि ये क्या है, ABB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन पे जो बनाएंगे लोग उनका सब कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से लिखो सिंस ABP is a straight line, therefore angle ABC plus angle BPC equal to 180, यहां से लिख भी सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहां से ABC इक्वल टू दिखा दो 180 माइनस एंगल PBC, ये हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखो ACQB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ACQB क्या है, ऑल्सो ACQ is a straight line, therefore वहां पे भी ACB जो होगा, एंगल ACB प्लस एंगल QCB प्लस एंगल QCB, इसका सम क्या होगा, 180 होगा, यहाँ पे कर देना लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ से ACB निकाल लो, ACB इक्वल टू 180 माइनस QCB, इसकी इक्वेशन 2 दे। यहां देखो तुम्हारे पास ये कंडीशन देखो, PBC इज लेस देन QCB है। PBC क्या है, ये जो एंगल है PBC, ये छोटा है इस एंगल से, और एक जगह देखो PBC घटाया गया है और एक जगह घटाया गया है QCB, और कहां से घटाया गया है, कहां से हट गया है, 180 में से। देखो कोई छोटी जब क्वांटिटी 180 में से, ये PBC क्या है, QCB से छोटा है, जब 180 में से मान लो PBC कितना है, PBC को एक मान लो यहाँ पे ये है 60 और QCB को मान लो यहाँ पे क्या है 70, कुछ देर के लिए मान लो। ठीक है, तो जब किसी क्वांटिटी में से कोई छोटा क्वांटिटी बचाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो ज्यादा बचेगा। आएगा समझ में? तो वहीं अगर 180 में से 60 घटाते हो तो 120 तुम्हारा आएगा, और वहीं 180 में से 70 घटाते तो 110 ही आएगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन इसको इक्वेशन 1, इसको दे दो 2 और इसको दे दो 3, इन इक्वेशन
यहां से हम लिख सकते हैं कि जो 180 माइनस ट्रायंगल पीबीसी है वह ग्रेटर होगा यहां से 180 माइनस QCB से। ठीक है, यहां लिखना यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, और 180 माइनस PBC यही क्या दे रहा है, ABC दे रहा है। तो एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABC, सॉरी ABC इज ग्रेटर देन ACB। तो हमें प्रूफ क्या करना था, ये तो हम भूल ही गए। सो दैट AC इज ग्रेटर देन BD। अब देखो ABC ये ग्रेटर हो गया किससे, ACB से, यानी कि ये ग्रेटर है, इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ABC हमने प्रूव कर दिया बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल के सामने वाला साइड का लेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से देना दिस इंप्लाइज AC इज ग्रेटर देन AB, यानी प्रूव करना था। यहाँ पे मेंशन भी करते रहना चाहिए, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी क्या होगी, सबसे लंबी होगी। आई बात समझ में। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने कल बताया था उसी के रिगार्डिंग हम सॉल्व करते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और बताएंगे, बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग मन से करेंगे। तो उसके बाद जब नहीं आएगा तो हम भाई है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ये इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड C इज लेस देन C। फिगर बना दिया है इसको। A B O D एंड C। Given that angle B is less than angle A and angle C is less than angle D, ये कंडीशन दिया है। तो आपको शो करना है AD to show AD is less than BC। चलो यहां देखो एक कंडीशन दिया गया B और A, तो B और A किस ट्रायंगल में है, ABO में है। तो कंसीडर कर लो ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB अगर एंगल B छोटा है एंगल A से, एंगल B जो छोटा एंगल A से, या इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, ये लिख लो। B A से छोटा है या A B से बड़ा है, जब A B से बड़ा है तो A के सामने वाली साइड B के सामने वाली साइड से भी क्या होगी, बड़ी होगी, है कि नहीं। यही तो पढ़ाता है ना, A इज ग्रेटर देन B, तो A क्या है, ये एंगल, और इसके सामने वाली साइड क्या है, BO, दिख रही है। तो यहां से लिख सकते हो ना, दिस इंप्लाइज BO इज ग्रेटर देन, अब B के सामने वाली साइड क्या है, AO। फिर वहीं मेंशन करो साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, इसकी लेंथ बड़ी होगी। तो यहां से BO इज ग्रेटर देन AO इज टू इक्वेशन 1 मान लो। फिर अब COD दिया है, तो COD देखो किस ट्रायंगल में है, COD में है। तो इन ट्रायंगल COD में दे रहा है एंगल C इज लेस देन एंगल D, और इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C। तो D के सामने वाली साइड क्या है, OC, ये D C से बड़ा है, और तो D के सामने वाली साइड क्या होगी, OC। यहां से लिख दो OC बड़ी होगी किससे, C के सामने वाली साइड से। C के सामने वाली साइड क्या है, OD है।
इक्वेशन 2 दे दो। अब इन दोनों इनफिनिटीज को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर दो। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ये देखो BO प्लस OC, BO प्लस OC इज ग्रेटर देन, जब बड़ी संख्या बड़ी क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी जोड़ी जाएगी और छोटी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी जोड़ी जाएगी तो ऑब्वियस, अब ये भी देखो, मान लो B और AO है, B क्या है 5 है, AO क्या है 4 है, इस केस में 5 4 ये है, और OC मान लो ये 6 है, ये 5 है, ठीक है। तो जब इन दोनों का समेशन किया जाएगा तो 6 प्लस 5 का 11 होगा, या 5 प्लस 4 9 होगा। इसी माध्यम से हम लिख रहे हैं कि जो बड़ी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो BO प्लस OC ये मिलकर भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, AO प्लस OD से, AO प्लस OD। अब ये देखो BO प्लस OC, BO प्लस OC ये डायरेक्टली हम BC लिख सकते हैं यहां से, दिस इंप्लाइज BC इज ग्रेटर देन AO प्लस OD, AO और OD AD लिख दो, यही शायद प्रूफ करना है, AD इज लेस देन BC या BC इज ग्रेटर देन AD, ठीक है, ये प्रूफ करना था। बाकी बच्चे 2-3 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको सॉल्व खुद से करके आना है। थैंक यू।